नमस्कार दोस्तों, खुद जो कंटिन्यूटी हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस रहे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो एग्जाम में आ सकते हैं। ऐसे कुछ अलग प्रकार के क्वेश्चन हैं। आज की इस वीडियो के अंदर वही करने वाले हैं। फिर ये आपका कंटिन्यूटी वाला पार्ट है, ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपके अवकलन स्टार्ट हो जाएंगे, अवकलन के अनुप्रयोग, फिर समाकलन के अनुप्रयोग। तो ये ऐसे हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो चलिए, कल आपको मैंने एक होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन ऐसा था कुछ कि एफ एक्स बराबर मापांक x माइनस 1 प्लस का x माइनस 2, और पूछा था कि ये असतत है, किस पर असतत है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला काम, जो मापांक के क्वेश्चन मिले आपको, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे मापांक के रूप में, तो उनको सबसे पहले मापांक को आपको डिफाइन करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, देखो, यानी मापांक x माइनस 1 है। अब इसकी वैल्यू माइनस कब होगी, जब x की वैल्यू लेस देन 1 है, यानी 1 से छोटी वैल्यू है, तब ये माइनस का मान देगा। तभी तो माइनस माइनस प्लस होता है। तो यानी जब x लेस देन 1 है तो ये क्या देगा, माइनस का x माइनस 1, ये वैल्यू माइनस क्या आएगी, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। तो ये क्या होगा जब x लेस देन 1 है। ठीक है, जब x ग्रेटर देन इक्वल 1 हो, यानी जब x ग्रेटर देन इक्वल 1 है, तो उसमें ये वैल्यू क्या देगा आपको, प्लस की वैल्यू देगा, यानी x माइनस 1, यानी 1 है तो ये 0 हो जाएगी। ऐसे ही अगर हम इसको डिफाइन करें x माइनस 2 को, तो क्या वैल्यू मिलेगी, ऐसा ही माइनस का x माइनस 2, कब, जब x लेस देन 2 है और x ग्रेटर देन इक्वल 2 होगा, तब ये वैल्यू आपको पॉजिटिव दे देगा। ठीक है, समझ गए ना बात को। अब इनका मिश्रित रूप हम लिखते हैं, यानी इन दोनों को मिलाकर क्या कंडीशन बनती है। जैसे आपको ये पता होगा, मान लो ये 1 है और ये 2 है। अब इनके 3 कंडीशन बनेंगी ना, यहां से इधर माइनस इन्फिनिटी की ओर, इधर प्लस का इन्फिनिटी की ओर। अगर 1 से छोटी वैल्यू है तो कौन सा मान देगा, देखो 1 से छोटी वैल्यू है तो ये वाला पार्ट, और यहां पर इसमें भी छोटी वैल्यू आएंगी। 1 आएगा 1 और 2 के बीच में, यानी 1 से तो यहां पर बड़ी और 2 से छोटी, और 1 है 2 से बड़ी वाली वैल्यूज। तो 2 से बड़ी वाली, यहां जहां पर बड़ी वैल्यू दे x ग्रेटर देन, तो ये वैल्यू यानी 1 से बड़ी वैल्यूज आएंगी, इसके अंदर भी आएंगी और इसके अंदर भी आएंगी। तो जैसे फंक्शन दे रखा है उस हिसाब से हम इसे व्यक्त करते हैं। ठीक है, देखो अब क्या दे रखा है यहां पर। सबसे पहला काम, यानी इस फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं। एफ एक्स आपका क्या आ जाएगा, देखो यहां पर लिखता हूं, एफ एक्स आपका आ जाएगा जब हम x लेस देन, यानी इससे 1 से छोटा, तो इसके अंदर भी आएगी। तो यानी इन दोनों पार्ट को अगर हम जोड़ते हैं, देखो दोनों पार्ट को हम जोड़ेंगे तो आपके पास क्या आएगा, अंदर माइनस की गुणा करा दी, तो माइनस का 2x प्लस का माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 3। कब है ये, जब x लेस देन 1 है। अगर ऐसा हो कि 1 से तो ये वैल्यू बड़ी हो और 2 से ये वैल्यू छोटी हो, तो 1 से बड़ी हो और 2 से वैल्यू छोटी हो, तो यहां पर कौन सी वैल्यूज आएंगी, 1 से बड़ी ये वाला है, एक से बड़ा लेना है तो 1 से बड़ी ये, और 2 से छोटी, तो 2 से छोटी कहां पर आएगी ये, तो इनको मिलाकर लिख रहे हैं, क्या कंडीशन बनेगी। तो देखो यहां पर अगर हम लिखते हैं तो x से x कैंसिल हो गया, प्लस का 2 माइनस, यानी यहां पर बच गया आपका 1, और x ग्रेटर देन इक्वल 2, यानी 2 से बड़ी वैल्यूज के लिए, 2 से बड़ा मान है तो उसके लिए क्या वैल्यू आएगी, देखो 2 से बड़ी, यानी इसके अंदर भी आएगी और इसके अंदर भी आएगी। अब दोनों को साथ में जोड़कर लिखेंगे तो 2x माइनस का 3, यहाँ तो माइनस 2x आया था, यहाँ आ जाएगा 2x का माइनस 3। तो ये एक कंडीशन बनी है। अब एक बात ध्यान रखना कि अगर जहाँ पर ऐसे बहुपद के रूप में ऐसे सिंपल फलन है, जहाँ पर मापांक नहीं है, पूर्णांकीय वर्ग नहीं है, तो वहाँ पर केवल मात्र जहाँ नियम परिवर्तन होता है वहां पर हमें चेकआउट करना है। देखो नियम परिवर्तन क्या हो रहा है, x बराबर 1, एक तो x बराबर 1 से, यानी यहाँ लेस देन था और नियम बड़ा कब हो गया, जब x ग्रेटर देन 1 है, तो नियम एक पर हुआ है, और एक x बराबर 2 पर, यानी हमें केवल मात्र ये फंक्शन आपको x बराबर 1 तथा x बराबर 2 पर ही चेक करना है, ज्यादा नहीं करना। x बराबर 1 पर और x बराबर 2 पर ही चेक करना है। अगर x बराबर 1 और 2 पर ये सतत हो जाता है तो ये मान आपका जो फंक्शन है वो हर जगह सतत होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा, हर जगह सतत होगा, यानी जहां नियम में परिवर्तन होता है, ये पहले मैंने आपको क्लियर कर चुका हूं, जहां पर नियम बदलेगा, देखो यहां पर नियम परिवर्तित हुआ, यानी x लेस देन 1 था पहले,
ठीक है, यानी अब ग्रेटर देन 1 हुआ है यहाँ पर, यानी 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा नियम बदल गया, कहाँ बदला है 1 पर, और 1 कहाँ पर बदलेगा 2 पर, यानी दो नियम में परिवर्तन हुआ है। तो आपको केवल मात्र इन 2 पर ही जांच करनी है, x बराबर 1 और x बराबर 2 पर ही चेकआउट करना है, और दोनों पर अगर सतत आ जाता है तो ये फंक्शन आपका सतत होगा। ठीक है, अब देखो हम इन पर चेकआउट करते हैं, ये तो अब इनकी तो जरूरत नहीं, काम आएगा बस ये नीचे वाला। अब हम चेक करते हैं x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर सबसे पहले हम चेकआउट करेंगे। तो यानी x बराबर 1 पर आपको सबसे पहले क्या चेक करना है, फलन का मान और फलन की सीमा। ठीक है, सिंपल सी बात है, फलन का मान और फलन की सीमा, ये आपको चेक करना है। तो सबसे पहले हम चेकआउट करते हैं फलन का मान f1 पर। f1 पर देखो फलन का मान क्या आएगा, x बराबर अगर आप 1 रखेंगे तो फलन का मान देखो क्या है, कहां पर देगा मान, ये देखो 1, x बराबर 1 है तो ये मान देगा ना, तो यानी यहां पर डायरेक्ट आ गया 1। दूसरी बाईं सीमा आपको निकालनी आती है कैसे, f1 माइनस 0 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, अब यानी 0 से छोटी वैल्यूज, 0 से छोटी वैल्यू h टेंड्स टू 0 माइनस नहीं, h टेंड्स टू 0 1 माइनस h, 1 से छोटी वैल्यू कौन सा देगा, ये वाला पार्ट देगा, और यहां पर आप 1 माइनस h करेंगे तो देखो क्या आएगा, माइनस का 2, 1 माइनस h प्लस का 3। अब देखो h टेंड्स टू 0 आप अंदर गुणा करा के लगा दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, तो ये भी रिजल्ट आपका क्या है, -2 प्लस 3 क्या हो गया 1। ये भी आपकी बाईं सीमा भी 1 आई है, तथा दाईं सीमा और निकालते हैं अपन। ऐसे ही दाईं सीमा f1 प्लस 0 लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ क्या आएगा दाईं सीमा में, ये वाला पार्ट, क्योंकि बड़ा x 1 से बड़ा कौन सा पार्ट है, ये रहा, डायरेक्ट यहाँ पर आप रख देंगे 1, तो यहाँ पर कुछ जरूरत ही नहीं है, 1 रखेंगे तो 1 आ गया। तो ये देखो तीनों मान बराबर है, तो यानी x बराबर 1 पर तो ये फलन आपका क्या है, सतत है। अब एक चीज और चेक करनी है, x बराबर 2 पर, अगर ये सतत आ जाता है तो आपका ये सही होगा। ठीक है, चाहे देखो बड़ा लेक्चर हो कोई बात नहीं, आज थोड़ा सा बड़ा हो सकता है ये क्लास, पर अपन करेंगे इसको पूरा कंप्लीट करेंगे आज की क्लास के अंदर। x बराबर 2 पर अब हम फलन की मान की जांच करते हैं, तो वही तरीका, सबसे पहले फलन का मान f2 देखो कहां पर है 2, यहां से वैल्यू निकलेगी, और यहां पर हमने 2 रखा तो 2 दूनी 4 माइनस 3, यानी क्या वैल्यू मिलेगी, यहां पर भी 1 मिली है x बराबर 2 पर। अब ऐसे ही यहां पर हम बाईं सीमा निकालते हैं, बाईं सीमा मतलब लिमिट क्या होगी, f2 माइनस का 0, यानी 2 से छोटी वैल्यू कहां है, ये रही 2 से छोटी वैल्यू इसके अंदर, तो यानी डायरेक्ट आप मान रख सकते हैं इसका कितना है 1। देखो दूसरी बात, दाईं सीमा f2 प्लस 0 यानी बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 प्लस 0, यानी अब फंक्शन के अंदर कौन सा फंक्शन काम आएगा, ये वाला f2x माइनस का 3, और यहां पर देखो ऐसे फंक्शन है तो आप ऐसा मत लिखो जाए, यानी जो साधारण रूप है बहुपद के रूप में फलन है तो वहां पर आप डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं, तो यहां पर x बराबर 2 आप डायरेक्ट रखेंगे 4 माइनस 3 बराबर 1, तो देखो यहां पर भी आपका सतत है, तो यानी इसके अंदर कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिस पर ये असतत हो, ये आपका फंक्शन हमेशा सर्वत्र सतत रहेगा ये फंक्शन। ठीक है, लिख लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं और जितने भी क्वेश्चन हैं आज कंप्लीट करेंगे अपन। लिख लिया होगा, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ठीक है, देखो क्वेश्चन है आपका आगे दिया है fx बराबर दिया है आपको मापांक x प्लस का मापांक x अपॉन x, और कहा है कि ये किस पर सतत है या नहीं है। ऑप्शन दिए हैं आपको कि ये फंक्शन है
और आपको ऑप्शन दिए हैं इस प्रकार कि x बराबर 0 पर ये सतत है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दिया है केवल x बराबर 0 पर असतत है। तीसरा ऑप्शन आपको दिया है सर्वत्र असतत है। और चौथा आपको दिया है सर्वत्र सतत है। देखो भैया ऑप्शनल एग्जाम है तो आप डायरेक्ट आप देखकर भी बता सकते हैं। देखो थोड़ा बहुत मैंने अच्छे से आपको पढ़ाया है तो आप क्वेश्चन को इसको देखते ही आंसर बता दोगे। अगर आपने जिस तरह मैंने पढ़ाया है उस तरह आपने पढ़ा है, कुछ बहुत थोड़ी बहुत तैयारियां की हैं। आपको मैंने बताया था कि अगर मापांक के अंदर आपका कोई फंक्शन है, देखो मापांक के अंदर फंक्शन है तो आप उसे x-0 ऐसा लिख सकते हैं ना, इस रूप में बन गया ना ये। और ये ऐसा फंक्शन बनता है, ये मैंने बार बार आपको रटाया है, इसको याद रखना है आपको, बार बार इसको याद रख लो चाहे रट लो इसको। क्या होता है कि ये केवल मात्र x बराबर 0 पर ही असतत होगा, बाकी हर जगह ये सतत होगा। ये लाइन आपको मैंने बार बार याद करवाई है, इसको हम वैसे क्वेश्चन के रूप में करेंगे। तो देखो ये x-0 अपॉन इसको रूप में कन्वर्ट कर लिया, तो यानी ये केवल मात्र x बराबर 0 पर ही ये असतत होगा, बाकी हर जगह ये सतत होगा। तो वैसे आप डायरेक्ट कर सकते हैं केवल x बराबर 0 पर सतत है। और हम वैसे चेकआउट भी कर सकते हैं। तो इसमें चेकआउट करने के लिए क्या कि आपको सबसे पहले फंक्शन डिफाइन करना पड़ता है, यानी मापांक x प्लस x, इसको डिफाइन करेंगे। क्या आएगा देखो, मापांक में -x कब आएगा, जब x लेस देन 0 हो, यानी यहां पर -x, यहां भी -x अपॉन x कब है ये, जब x लेस देन 0 हो, ठीक है। और जब x आपका बराबर 0 है तो उसमें क्या आएगा, x बराबर 0 तो 0 रखेंगे तो 0 ही आएगा। और x ग्रेटर देन 0 है तो वहां क्या आएगा, देखो यहां पर ग्रेटर देन बड़ा 0 से बड़ी है, यानी वैल्यू छोटी नहीं है, यानी पॉजिटिव वैल्यूज के लिए तो ये पॉजिटिव ही मान देगा, तो यानी x प्लस का x अपॉन x, ठीक है। ये तो आपका फंक्शन डिफाइन कर रहा है इस तरह। इसको आप और कैसे लिख सकते हैं, देखो थोड़ा सा हम आगे इसको इसी को लिखते हैं। यानी इसमें से देखो अगर आपने x यहां पर कॉमन निकाल लेते हैं तो x से x कैंसिल हो गया, तो यानी यहां पर क्या बच गया, माइनस का x माइनस का 1, कब है ये, जब x लेस देन 0, यहां पर ये 0 है। और यहां पर क्या होगा, x प्लस का 1, और ये कब है, जब x ग्रेटर देन 0। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब देखो आप, मैंने क्या कहा, ऐसे फंक्शन है तो केवल मात्र जहां नियम में परिवर्तन हो रहा है वहीं पर ही आपको चेकआउट करना है, वहीं पर ही चेक करना है। वहां पर अगर आपका फंक्शन सतत मिलता है तो ये पूरे हर बिंदु पर सतत होगा, लेकिन वहां पर अगर सतत नहीं मिलता है तो ये आपका असतत हो जाएगा। तो देखो x बराबर 0 पर हम सांध्यता की जांच करेंगे ना, क्योंकि नियम में परिवर्तन कहां हो रहा है, x बराबर 0 पर ही तो हो रहा है। पहले 0 से छोटा था लेकिन 0 से बड़ा कब हुआ, जब x बराबर 0 है, तभी तो यहां से 0 पर ही तो परिवर्तन हो रहा है। तो यानी हम सांध्यता की जांच कहां पर करेंगे, x बराबर 0 पर सांध्यता की जांच करने पर। बाकी ये बहुपदीय फलन के रूप में है तो ये बाकी हर जगह सतत होगा। कहां पर परिवर्तन हो सकता है, जहां नियम में परिवर्तन होता है। ये कान खोलकर सुन लो, जहां नियम में परिवर्तन होता है वहां पर ही ये आपका असतत हो सकता है, तो वहां पर ही चेक करना है। अब इतना टाइम नहीं है कि हर बिंदु पर आप चेक करोगे। ऑप्शनल एग्जाम में ऐसे देखो ये क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ पर यही 100 ट्रिक्स होती हैं। थोड़ा सा कान खोलकर सुनोगे तो 100 ट्रिक्स ऑटोमेटिक निकल कर आ रही है, और कहीं और से नहीं बनती, यहीं से बनती है 100 ट्रिक्स। यानी x बराबर 0 पर ही आपको जांच करनी है। तो ये लाइन जो मैं लिखवाऊं तो ये थोड़ी बहुत साथ साथ में लिख लिया करो कि x बराबर 0 पर ही, जहां नियम में परिवर्तन होता है, आपकी जो नोट्स बना रहे हैं उसके अंदर लिख लो, जहां नियम पर परिवर्तन होगा, जहां नियम में परिवर्तन होगा उसी बिंदु पर हम सांध्यता की जांच करेंगे। अगर उस बिंदु पर वह फंक्शन असतत आता है तो असतत होगा, और उस बिंदु पर सतत आता है तो वो हर बिंदु पर ही सतत होगा, उसके हर अंतराल के अंदर वो सतत होगा। तो ये लाइन आप लिख लो, नोट लगाकर, काम आएगी। और एक दो चीज आपको मैंने ये बताई थी, ये लाइन, ये ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं भाई एग्जाम के अंदर, ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं और लगभग चांसेस बनते हैं ऐसे क्वेश्चन के। यानी यहाँ पर 0 है, x-5 मापांक देते हैं नीचे x-5, तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं केवल मात्र x बराबर 5 पर ही असतत होगा। थोड़ा बहुत ऐसे यही स्मार्ट स्टडी है, और क्या स्मार्ट स्टडी की पूछ थोड़ी ना होती है, यही तो है, ऐसे ही पढ़ना है, ठीक है।
x बराबर 0 पर सांत्यता की आपको जांच करनी है। ठीक है, अब अपन चेक करते हैं। तो सबसे पहले फंक्शन f 0 पर आप निकालेंगे तो आपको क्या मान देगा, देखो 0 ही। अब बाईं सीमा आप निकालते हैं, बाईं सीमा क्या होगी, f 0 माइनस 0, यानी लिमिट कहाँ, लिमिट कहां पर, x टेंस टू 0 नेगेटिव, और 0 छोटी वैल्यू कहां पर है, यहां। तो यानी यहां पर आप रखोगे 0 माइनस h, यहां पर रखोगे 0 माइनस का h। देखो यहां पर वैसे आप डायरेक्ट भी ऐसा कर सकते हैं, यहां पर आप डायरेक्ट 0, ऐसे फंक्शन है तो डायरेक्ट 0 रख दो, कोई झंझट नहीं है, डायरेक्ट 0 रखो, ये भी याद रखनी है। शॉर्ट ट्रिक है, डायरेक्ट 0 रखोगे तो -1 आया, तो यानी बाईं जो सीमा है आपकी वो निकालेंगे तो 0 मान आया, सॉरी 0 नहीं, -1। और दाईं सीमा कौन देगा, f 0 प्लस 0 से बड़ी वैल्यू कहाँ है, ये देखो यहाँ पर 0 से बड़ी है, x इक्वल नहीं है, x ग्रेटर देन 0, तो ये कौन सी वैल्यू है, x प्लस 1। यहाँ रखोगे तो देखो यहाँ 0 रख दिया तो +1 यानी 1 आया। अब देखो क्या बराबर है, क्या 1 और -1 बराबर नहीं है ना, तो बराबर नहीं है तो ये असतत होगा। और केवल मात्र इस जहां नियम प्रवर्तन हुआ है वहीं पर है, बाकी हर जगह सतत है ये। तो जहां पर केवल मात्र x बराबर 0 पर असतत है तो ये रहा आपका ऑप्शन, केवल x बराबर 0 पर ही ये असतत होगा। और एक बात आपको बताता हूं, कई दोस्त स्पीड करके देखते हैं क्लासेस को, तो ऐसा बिल्कुल भी मत किया करो, क्योंकि आप स्पीड से देखोगे, आपने 1.5 गुना स्पीड कर रहे हैं तो आपके चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बिल्कुल सही बात है, चीज़ें कोई खास बात नहीं है इनमें, चीज़ें समझ में आ जाएगी और आपको आती भी है। कई दोस्त होंगे उनको ज़्यादा भी आता होगा, कई पढ़ा रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं पहले से, उनको ज़्यादा आती है। लेकिन ये चीज़ें बैठेगी कब दिमाग के अंदर ये तभी बैठेगी जब आप नॉर्मल स्पीड के अंदर देखोगे, जब आराम से आप चीज़ें वीडियोस को देखोगे। यानी अब 17 मिनट की क्लास है, 17 मिनट के अंदर आप देखोगे इसको, ये देखो 17 मिनट हो चुके हैं मैंने, तो यहाँ तक देखोगे तो बिल्कुल दिमाग के अंदर बैठ जाएगी ये बातें। लेकिन फास्ट देखोगे चीज़ें समझ में आ जाएंगी लेकिन याद नहीं रहेगी, ये खास बात है। क्योंकि देखो बहुत बार क्लासेज है तो स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी देखने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्लासेज है तो उनको क्लासेज के हिसाब से ही देखना चाहिए। ऑफलाइन क्लासेज आते हैं तो 2 घंटे पढ़ाते हैं, तो 2 घंटे आप स्पीड से देखते हैं क्या, नॉर्मल से देखते हैं, तो वो चीज़ें आपको याद हो जाती हैं। तो ये ऑनलाइन क्लासेज में यही सिस्टम है, यानी अगर नॉर्मल स्पीड के अंदर देखोगे तो तुरंत प्रभाव से दिमाग के अंदर बैठती जाएगी चीज़ें और आपको क्वेश्चन तुरंत प्रभाव से मिलते भी जाएंगे। लेकिन स्पीड से देखोगे तो भाई बेनिफिट नहीं मिलेगा, किसी प्रकार का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये आप खुद नोट कर लो, एक आराम से देखो क्लास, कितना याद होता है, कितना अच्छे से समझ में आता है, कितना अच्छे से क्लियर होता है, और एक स्पीड के अंदर देख लो, फ़र्क आपको दोनों में पता चल जाएगा। तो क्लासेस को इसलिए मैं कहता हूँ नॉर्मल स्पीड के अंदर ही रखा करो, नॉर्मल स्पीड या जो 1.25 है उसमें रख लिया करो। और वैसे नॉर्मल स्पीड के अंदर दिक्कत क्या है, और मैं इसीलिए तो आपके लिए हमेशा 35-40 मिनट की क्लास बीच में रखता हूँ ताकि स्टूडेंट्स बोर ना हो। 2 घंटे की मैंने क्लास कभी नहीं ली, इसी वजह से नहीं ली। मैं 2 क्लासेस ले सकता हूँ लेकिन 2 घंटे की क्लास कभी नहीं डालूंगा, 1 घंटे की भी नहीं डालता हूँ मैं क्लास। क्यों, ताकि आप नॉर्मल स्पीड से देखें तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। और बहुत सारे दोस्त ऐसा करते भी हैं, अच्छे से समझ में आ रहा है तो ये जरूर ट्राई करना। आप नॉर्मल स्पीड के अंदर क्लास देखो और एक स्पीड के अंदर देखो, कितना बेनिफिट मिलेगा, कितना फर्क मिलेगा। एक तो वो चीज़ आप, मुझे आधा घंटा लग रहा है समझाने में, आप वो 15 मिनट के अंदर देख रहे हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं, है ना। तो ये थोड़ा सा आप इन चीज़ों को अब लाइटली मत लो, चीज़ें अच्छे से तैयार करो। और जो नए स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं ना, अब धीरे धीरे, क्योंकि एग्ज़ाम देखिए फॉर्म्स वगैरह नज़दीक आएंगे तो स्टूडेंट्स बढ़ेंगे, तो लगातार स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं रोज़ाना, तो रोज़ाना स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं क्योंकि प्लेलिस्ट में रोज़ाना स्टूडेंट्स वॉचेज कर रहे हैं। तो जो नए स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं तो वो स्टार्ट से भी देख सकते हैं और नया टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया है उससे भी देख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। मैथ्स के अंदर कोई सा भी टॉपिक आप स्टार्ट कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने पहले ये चीज़ें पढ़ रखी हैं, तो कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। साथ साथ में लेकिन प्रीवियस वीडियोज़ हैं वो भी आपको साथ देखनी है, ठीक है। मेरा काम यही है थोड़ा सा आपको ये चीज़ें बताना कि कैसे पढ़ना है, ठीक है। कैसे आप पढ़ोगे तो निश्चित रूप से आप फाइट करोगे, ऐसे जल्दबाजी में चीज़ें देखोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है भाई। समझ में आ जाएगा, समझ में बिल्कुल आएगा, लेकिन दिमाग के अंदर बैठानी है तो वो चीज़ें नहीं हो पाएगी। असतत है, ये आपको सबसे आसान क्वेश्चन दिया है मैंने। ऑप्शन है आपका नंबर 1 x बराबर पाई पर, दूसरा ऑप्शन है π/2 पर, तीसरा ऑप्शन है 0 पर,
और चौथा है कहीं नहीं, कहीं नहीं। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी दिक्कत नहीं है इसके अंदर। अगर ये क्वेश्चन नहीं आता है तो भैया तैयारी करने का कोई फायदा नहीं है। देखो मापांक के अंदर साइन एक्स है, कोस एक्स है और मापांक के अंदर एक्स है। तो सबसे पहले मैंने कहा है कि जो मापांक के अंदर होते हैं फंक्शन वो सर्वत्र सतत होंगे, ये चीज आपको बताई है, तो हमेशा सतत है। लेकिन इसने पूछा है कहां पर असतत है, तो ये देखो क्या एक्स बराबर पाई पर होगा, नहीं होगा, क्योंकि सर्वत्र सतत है तो कहीं पर भी ये नहीं होगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। अब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, जबरदस्त क्वेश्चन है। एफ एक्स बराबर 1 माइनस का एक्स, तब आपको बताना है, तब एफ ये आपको बताना है। और पूछा है कि असतत बिंदु है, कि असतत बिंदु है। तो सबसे पहले देखो फंक्शन आपको दिया है एफ एक्स, तो ये फंक्शन मुझे बताओ कि किस पर असतत के बिंदु है, तो यानी जिस पर ये डिफाइन नहीं होता है वो आपके असतत बिंदु होंगे। तो देखो इसको आप पार्ट को नीचे वाले को जीरो करेंगे, यानी 1/0 इन्फिनिटी बन जाएगा, तो ये इस पर डिफाइन नहीं है, यानी 1 माइनस एक्स बराबर 0, तो यानी एक्स बराबर 1 पर ये आपका फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। एक बिंदु तो आगे आपका x बराबर 1 होगा, तो देखो ये इन्फिनिटी बनाएगा और इन्फिनिटी बनाएगा, तो ये डिफाइन नहीं होगा। दूसरा हम निकालते हैं, देखो अगर देखो अब इसको एफ एक्स की जगह अपन ये लिखेंगे ना, तो देखो क्या आएगा, एफ यहाँ क्या लिखोगे, x की जगह 1 माइनस एक्स, ठीक है। अब संयुक्त फलन आते हैं ना आपको, यानी अब ये x है और यहाँ पर आप देखोगे संयुक्त फलन आते हैं आपको। देखो अब इसकी हम वैल्यू निकालते हैं, एक बार इसकी इतने की ही वैल्यू मैं निकालता हूं, तो क्या आएगी, यानी x की जगह आपको 1/1 माइनस एक्स रखना है। संयुक्त फलन आते हैं ना, मैंने सिखाए भी हैं 11th 12th वाले, तो उसमें आप देख सकते हैं, अगर नहीं आते हैं तो सबसे पहले वही चीजें सिखाई है मैंने। अब देखो x की जगह क्या रखोगे, 1/1 माइनस का x, संयुक्त फलन तो यही तो होता है। एलसीएम ले लो, 1 माइनस एक्स इधर आएगा, तो यहाँ 1 से 1 आपका कैंसिल हो गया और ये बच गया आपका माइनस एक्स, और ऊपर गया तो ये एक माइनस कॉमन लेंगे, तो ऐसा मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ ना, 1 माइनस एक्स है और नीचे माइनस एक्स है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x माइनस का 1/x। अब देखो ये जो फंक्शन आपका आया है ये वैल्यू आएगी x माइनस 1/x। ये जो रिजल्ट आया है ये किस पर आपका परिभाषित नहीं होगा, किस पर ये ऐसे होगा, तो यानी आप देख सकते हैं x बराबर 0 आप निकालेंगे, यहाँ पर x बराबर 0 रखेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा, और इन्फिनिटी बनता है तो उससे असतत बिंदु होते हैं। उसके बाद आप वैल्यू रख सकते हैं डायरेक्ट, अब x की जगह ये वैल्यू रख सकते हैं, तो लास्ट में रिजल्ट क्या जाएगा, 1/1 माइनस एक्स की जगह x माइनस 1/x। तो यहाँ से ये x से x आपका कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आपका बन जाएगा प्लस का 1 और ऊपर चला जाएगा x, तो यानी लास्ट में जो टोटल रिजल्ट है आपका ये ऊपर x बचेगा, यहाँ पर x रिजल्ट आएगा। तो आप देख सकते हैं बाद में आप 0 करेंगे तो 0 ही होगा, तो ये डिफाइन वैल्यू आ जाएगी लास्ट में। तो कहाँ कहाँ पर ये हो रहा है, एक तो x बराबर 0 और एक x बराबर 1, तो 0 और 1 है इसके असतत बिंदु हैं, 0 और 1 इसके असतत बिंदु हैं, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लिख लो इसको, फिर आगे एक और अलग टाइप का क्वेश्चन करवाता हूँ मैं आपको। अब ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे, थोड़ा बहुत इनको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। चलो क्वेश्चन है आगे, के किस मान के लिए के किस मान के लिए एफ एक्स बराबर e की पावर 1/x प्लस का e की पावर माइनस का 1/x, यही है ना, और अपॉन में है e की पावर 1/x माइनस का e की पावर माइनस का 1/x।
ये कब है, जब आपका -1 है, ये जब आपका x बराबर नॉट 0 है, और जब x बराबर 0 है तो फंक्शन की वैल्यू दी आपको k है। तो आपको k का मान ज्ञात करना है और बताना है कि k के किस मान के लिए सतत होगा, k का कोई मान होगा जिसके लिए सतत होगा, तो ये आपको बताना है। तो देखो k के मान के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, सतत है, सतत के लिए आप क्या करते हैं, फलन का मान और फलन की सीमा, यानी दोनों सीमाएं आपको निकालनी है। तो देखो फलन का मान तो सीधा सा है, f0 पर फलन कितना है k। अब फलन की सीमा निकालनी है, तो सबसे पहले हम बाईं सीमा निकालते हैं। बाईं सीमा कैसे निकलेगी यानी यहाँ पर आप डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हैं f0 माइनस का 0, और यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0, ऐसे फंक्शन हो तो वहाँ पर आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, e की पावर 1/0 माइनस का h ना, और प्लस का e की पावर -1, यहाँ भी क्या लिखोगे 0 माइनस का h, अपॉन में देखो क्या है e की पावर 1 0 प्लस का 0 माइनस h है, नीचे भी 0 माइनस का h, और माइनस का e की पावर -1 0 माइनस का h। ठीक है, यहाँ से देखो क्या क्या रिजल्ट आपको प्राप्त होते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो यहाँ तो ऊपर आ गया, देखो 0 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो e की पावर -1/h, माइनस है तो पावर के रूप में आ गया, प्लस e की पावर 1/h, माइनस से माइनस दोनों प्लस हो गए, नीचे क्या बचा है रे, e की पावर -1/h, और यहाँ बचा है माइनस का e की पावर 1/h। अब देखो दोनों में e की पावर 1/h आपका कॉमन आ रहा है, तो ये कॉमन ले सकते हैं आप, e की पावर 1/h तो e की पावर 1 लिमिट h टेंड्स टू 0, e की पावर 1/h, नीचे भी कॉमन आ रहा है e की पावर 1/h, दोनों जगह कॉमन आया, अंदर क्या बचा, यहाँ एक 1/h कॉमन ले लिया, यानी माइनस का यहाँ पर होगा, तो ये क्या हो गया e की पावर माइनस का 2/h, और आगे क्या बचेगा प्लस का 1, नीचे देखो क्या बचेगा ऐसा ही e की पावर माइनस का 2/h, और माइनस का यहाँ पर बचा है 1। अब देखो इससे ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया, अब h टेंड्स टू 0 आप लगाएंगे, e की पावर देखो यहाँ पर h टेंड्स टू 0 लगाया, तो e की पावर -∞, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 0, और नीचे वाले का यहाँ पर लगाएंगे तो इसकी वैल्यू भी 0, तो यहाँ पर रिजल्ट आ गया 1/-1, यानी माइनस का 1, बाईं सीमा आपकी -1 आई है। ठीक है, क्योंकि देखो e की पावर इन्फिनिटी बनेगा, यहाँ पर -∞ बने, उसका रिजल्ट कितना होता है 0, तो यहाँ पर ये 0 बन गया। अब ऐसे ही आप दाईं सीमा निकालें, दाईं सीमा वो कैसे निकलती है रे, f0 प्लस का 0, ठीक है, ऐसे ही लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर अब 0 प्लस दाईं सीमा है तो 0 प्लस h यानी 0 से अधिक वाली, तो दोनों के लिए वैल्यू एक ही है, यानी जहाँ 0 नहीं है, चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, दोनों के लिए वैल्यू एक ही है, तो यानी यहाँ पर आपको डायरेक्ट वैल्यू रखनी है e की पावर 1/0 प्लस h, और प्लस का e की पावर -1 0 प्लस h, नीचे क्या रखोगे ऐसा e की पावर 1 0 प्लस h, माइनस का e की पावर -1 0 प्लस h। ठीक है, अब डायरेक्ट रिजल्ट क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, e की पावर 1/h, प्लस का e की पावर -1/h, नीचे e की पावर 1/h, माइनस का e की पावर -1/h। अब ऐसा ही यहाँ पर कॉमन ले लो, यहाँ पर कॉमन ले लो, e की पावर 1/h कॉमन लेंगे, नीचे तक दिख रहा है क्या, यहाँ पर लिख देते हैं, दिख जाएगा, तो e की पावर लिमिट h टेंड्स टू 0, दोनों में e की पावर 1/h कॉमन ले लिया, वही सेम टू सेम क्या बनेगा 1 प्लस का e की पावर -2/h, 1 माइनस का e की पावर -2/h। अब देखो h टेंड्स टू 0 करेंगे तो ये वैल्यू आपकी क्या होगी 0, यानी 1/1, ये कट गए 1/1, इसकी वैल्यू आई है 1। अब देखो बाईं सीमा आपकी आई है -1, दाईं सीमा आई है 1, तो ये तो कोई मेल ही नहीं हुआ। k का मान तब आता कब, जब दोनों सीमा बराबर आती, यानी दोनों एक एक आती तो k का मान 1 होता था, लेकिन दोनों वैल्यू बराबर ही नहीं आई, तो k का मान यहाँ पर विद्यमान ही नहीं है, k विद्यमान नहीं है, k विद्यमान नहीं होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, लिख लो इसको। ठीक है, चलो आगे और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं।
अब दे दे आपको क्वेश्चन ऐसे दिया है कि यदि एफ एक्स बराबर आपको दिया है एक्स प्लस 1 कोट एक्स और x बराबर 0 पर सतत हो, इस बार दिया है कि x बराबर 0 पर सतत हो, तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं f0 का मान होगा, का मान है या होगा, एक ही बात है। ऑप्शन दिए हैं आपको कुछ इस प्रकार 0, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 1/e, चौथा ऑप्शन है e। वही देखो सतत दिया है तो फलन का मान बराबर फलन की सीमा, बस वही लगाना है, वहां से फलन का मान f0 निकालना है। देखो f0 आपको निकालना है तो ये फलन का मान हो गया, सीमा क्या होगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, ठीक है। अब देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 fx की जगह x प्लस 1 कोट x। अब देखो ये किस रूप में बन गया, अगर आप x बराबर 0 रखते हैं, 1 कोट x की वैल्यू कोट 0 की वैल्यू इन्फिनिटिव, तो 1 की पावर इन्फिनिटिव रूप, ये आपको मैंने लिमिट पढ़ाई थी, उसके अंदर फॉर्मूला बताया था कि 1 की पावर इन्फिनिटिव का रूप बनता है। तो आप कैसे निकालते हैं उसे कि लिमिट लगाओगे x टेंड्स टू 0 e की पावर के रूप में रखोगे fx डॉट gx, इस रूप में करोगे, गुणा में करते हैं ना, ये फॉर्मूला याद है ना, ये फॉर्मूला e की पावर के रूप में, ये फॉर्मूले याद रहने चाहिए, मुझे याद है तो आपको भी याद रहने चाहिए। तो ये उस रूप में बन गया। तो यहाँ पर देखो fx क्या है, देखो जो x ये वाला x हो गया और gx क्या है कोट x, इन दोनों का हम गुणा कराएंगे और e की पावर के रूप में सकेंगे, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 x कोट x। अब देखो यहाँ ये 0 रखेंगे, 0 और कोट 0 का मतलब इन्फिनिटिव, तो यानी अब ये 0 इंटू इन्फिनिटिव रूप बन गया, 0 इंटू इन्फिनिटिव रूप बन गया। और 0 इंटू इन्फिनिटिव रूप बनता है तो आप कैसे सोल्व करते हैं, देखो ये चीजें याद हैं तो ही आप कर पाओगे। जो लिमिट के अंदर मैंने पढ़ाई थी, मैंने कहा था लिमिट और कंटिन्यूटी, अगर लिमिट है तो लिमिट आती है तो कंटिन्यूटी आएगी। तो लिमिट में 0 इंटू इन्फिनिटी रूप है तो आप उसे कैसे सोल्व करोगे, भूल गए ना, भूलना नहीं है। क्यों नहीं भूलना, क्योंकि 0 इंटू इन्फिनिटी रूप है, उसको आप कैसे सोल्व करते हैं, इसको तो 0 के रूप में, अब जो इन्फिनिटी बना रहा है उसे 1/, के रूप में कर दो, 1/, के रूप में करोगे तो यानी वो पार्ट 0/0 रूप बन गया, और 0/0 रूप बन गया तो आप उसे डीएल हॉस्पिटल रूल की सहायता से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा बहुत याद रखा करो भाई। f0 e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखो ये इन्फिनिटी बना रहा है तो इसको आप 1/कोट x करेंगे तो यानी ऊपर ले जाएंगे tan x, तो ये x डॉट tan x। अब देखो यहाँ tan x को यहाँ पर 0 रखेंगे तो tan 0 की 0 और 0 यानी 0/0 रूप। अब आप इसे डीएल हॉस्पिटल रूल से सोल्व करेंगे, डीएल हॉस्पिटल रूल। और डीएल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, ऊपर वाले का ऊपर अवकलन, नीचे वाले का नीचे अवकलन, ऊपर वाले का ऊपर किया 1 और नीचे का किया तो sec स्क्वायर x। अब x की जगह 0 रखोगे, sec स्क्वायर 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होगी, 1/1, तो ये e की पावर के रूप में है, तो यानी e की पावर 1 आपका रिजल्ट आ जाएगा, e की पावर 1 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यहाँ तक दिख रहा है क्या, दिख रहा है, e की पावर 1 आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, देखो e की पावर 1, ये आपका e की पावर 1 है। कितने सरल क्वेश्चन है, लेकिन कब है सरल, जब आपको ये सारी चीजें याद हैं, ये फॉर्मूले जो मैंने बताए हैं वो आपने बार बार याद किए हैं तभी सरल है, वरना ये चीजें चक्करी कटवा देगी एग्जाम के अंदर। तो ये चीजें याद रखना, ये चीजें याद हैं। और जैसे मैंने कहा है बार बार इनको पढ़ो, पढ़ा है तो भैया उनको तो कोई दिक्कत है नहीं, और जो नहीं पढ़ना चाहते तो उनको तो भाई हर जगह दिक्कत है, कहीं से दिक्कत निकाल लो चाहे। तो थोड़ा बहुत इनको अच्छे से पढ़ो, मेहनत जितनी मैं कर रहा हूँ उतनी मेहनत तो करो कम से कम। चलिए एक और क्वेश्चन आपको, अब जबरदस्त क्वेश्चन है भैया, बहुत भयंकर प्रश्न है वैसे तो, और वैसे कुछ नहीं है, डरा सकता है आपको ये क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम के अंदर, डरना तो हमें नहीं है। a sin 2x प्लस का b sin x, वैसे ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है भैया, x की पावर 5, x बराबर 0 पर सतत है, x बराबर 0 पर सतत है, तब आपको तब a बराबर क्या होगा, b बराबर क्या होगा और f0 बराबर क्या होगा, ये 3 वैल्यूज आपको बतानी है। क्वेश्चन कैसा है भाई,
ज़बरदस्त होगा ना क्वेश्चन आपके लिए। मैं एक से बढ़कर एक क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लाता हूँ मैं, जो एग्जाम्स के अंदर आते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन, बेफालतू चीज़ें नहीं करनी। जो एग्जाम्स के अंदर चीज़ें आई हैं वही चीज़ें हम करते हैं और वही आएंगे एग्जाम के अंदर, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, देखने को मिलेंगे। अब देखो, एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, आप इनको थोड़ा प्रसार से भी हल कर सकते हैं। एक तरीका बताया था ना लिमिट को सोल्व करने का, प्रसार का तरीका। अब साइन का प्रसार आपको पता है कि साइन एक्स का प्रसार क्या होता है। साइन एक्स का प्रसार एक्स माइनस का एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस का एक्स की पावर 5 फैक्टोरियल 5, और ऐसे ही आगे करेंगे माइनस का एक्स की पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7, और ऐसे प्लस आगे ये बढ़ता जाएगा। ये साइन एक्स का प्रसार है। इससे 1 मिनट के अंदर सोल्व हो जाएगा। बाकी वैसे आप कर लो, वैसे भी हो जाएगा, लेकिन प्रसार से सही है तरीका, वैल्यूज आ जाएंगे। तो देखो इस लिमिट को हम सोल्व करते हैं x बराबर 0 पर, तो यानी f0 फलन का मान बराबर सतत दे रखा है, तो लिमिट इसकी बराबर होगी लिमिट x टेंड्स टू 0। साइन 3x को क्या लिख सकते हैं, देखो इस फॉर्मूले के तहत, देखो अंदर लिखते हैं थोड़ा, 3x माइनस का 3 की क्यूब कितनी होगी 3, यानी डायरेक्ट ऐसा लिख दो 3x की क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, और ऐसे ही आगे ये 3x की पावर 5 और नीचे फैक्टोरियल 5, ऐसे माइनस का आगे बढ़ता जाएगा। ऐसे ज़्यादा 5 तक है ना, मैक्सिमम 5 है। देखो x की पावर 5 तक ही वैल्यूज आपको लेनी है, उसके बाद तो ये वैल्यूज ऐसे ही ऊपर x की पावर 7 आएगी, तो x टेंड्स टू 0 करेंगे तो ये वैल्यू 0 ऐसे ही होती जाएगी। तो यहाँ तक मैक्सिमम जो नीचे घात होती है, आपने सोल्व किया है ना, नीचे घात होती है अधिकतम वहीं तक लेना होता है, तो वहाँ तक लेंगे तो ये यहीं तक आएगा, आगे आपको नहीं लेना, इसे बढ़ती जाएगी। ऐसे ही आगे इसके अंदर लिखेंगे तो a साइन 2x की जगह क्या रखोगे, देखो ऐसे ही a साइन 2x यानी 2x आ गया, माइनस का 2x की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 आ गया, प्लस का x की पावर 5 यानी 2x की पावर 5, नीचे फैक्टोरियल 5 आ गया। यह ऐसे आगे आगे बढ़ता जाएगा। ऐसे ही आपका जो लास्ट बचा है b साइन x, वो क्या आएगा x माइनस का एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस का एक्स की पावर 5 फैक्टोरियल 5। देखो इस हिसाब से हम सोल्व कर रहे हैं और ये आगे आगे बढ़ता जाएगा, और नीचे क्या है एक्स की पावर 5। समझ गए बात को। अब देखो एक समीकरण दो x वाली चीजें हैं, देखो x वाली चीजें कहाँ कहाँ हैं, ये रही x वाली और एक x वाली, तो एक एक जगह रखते हैं, फिर x क्यूब वाली रखेंगे, फिर x की पावर 5 वाली रखेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, x वाली रखेंगे तो यहाँ देखो क्या है, यहाँ तो कोई और वैल्यू है नहीं, तो 3x, यानी ये कॉमन ले लेते हैं अपन, x कॉमन ले लेंगे x वाली में से, 3 प्लस का a प्लस का b, और यहाँ से कॉमन क्या आ गया प्लस का b है ना फॉर्मूले के अंदर। 1 मिनट क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ, हाँ सही है, ठीक है, इनटू में x। ऐसे ही x क्यूब वाले पद क्या आएंगे, जहां पर x क्यूब बनेगा, जहां x क्यूब बनेगा तो देखो यहां पर क्या आएगा, 3 की क्यूब क्या होगी 27, और माइनस है तो माइनस का, देखो यहां पर हम पहले x क्यूब कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि x क्यूब हर जगह आएगा, कॉमन लिया तो यहाँ देखो यहाँ कितना है 3 की पावर 3 माइनस का 27, फिर a के साथ आएगा, a के साथ कितना आएगा 2 की क्यूब 8, और माइनस का चिन्ह है तो माइनस का 8a, और साथ में b के साथ भी आएगा माइनस का b, और ऐसे ही आपकी x की पावर 5 वाला स्टेप बचेगा। x की पावर 5 वाले के अंदर क्या है देखो, साथ में लिख लेते हैं काम आएगा, x की पावर 5 ये रहा, तो 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 कितना होगा, 3 की पावर 4 तो 81 होगा, और 81 को आप 3 से एक बार ऐसा ही लिखो, फिर उसको बाद में सोल्व करते हैं। एक बार ये ऐसा पढ़ा रहने दो x की पावर 5 के रूप में, ठीक है। ये आगे वाले पद एक बार पढ़े हैं, पहले हम इसको वैल्यूज निकालते हैं इनकी, ठीक है। तो साथ में यहाँ पर फैक्टोरियल 3 का भी भाग देना पड़ेगा ना, इसमें जो हम सोल्व कर रहे हैं इसमें साथ में आपका फैक्टोरियल 3 भी तो आएगा। फैक्टोरियल 3 का रिजल्ट कितना होता है देखो 6, और यहाँ भी 6 अपॉन में 6, सबके 6 अपॉन में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि देखो फैक्टोरियल 3 हमने छोड़ दिया था, फैक्टोरियल 3 नीचे आ गया। अब देखो ये x की पावर 5 वाला एक बार छोटा है, फिर इसको हम सोल्व करेंगे, क्योंकि उससे भी रिजल्ट हमें निकलेंगे, क्योंकि f0 की वैल्यू निकालनी है हमें। अब देखो ध्यान से, मैंने एक आपको बात बताई थी
कि अगर आप लिमिट्स को सोल्व कर रहे हैं तो जहां पर x की पावर 5 हर में घात अधिकतम कितनी है, x की पावर 5, तो यानी जहां पर अगर ये पार्ट आपके कम घात है ना, अगर बराबर होती तो आप वैल्यू निकाल सकते थे, लेकिन घातें कम है या ज़्यादा है, अगर ज़्यादा है तो वो 0 बन जाएगी, और कम है तो देखो यहाँ पर ये पार्ट इन्फिनिटी बनाएगा। अब ये पार्ट आपके इन्फिनिटी बना रहे हैं, ये दो पार्ट इन्फिनिटी बनाएंगे, क्योंकि देखो अगर x बराबर 0 रखेंगे, इसके अंदर भाग दोगे तो देखो पावर नीचे ज़्यादा है, x की पावर 4 बच जाएगी, तो ये पार्ट इन्फिनिटी बनाएगा, ये पार्ट इन्फिनिटी बनाएगा, लेकिन कहा इसने x बराबर 0 पर सतत है, तो ये वाले पार्ट आपके 0 होने चाहिए, ये वाले पार्ट आपके 0 है, तभी तो x की पावर 5 मैक्सिमम आएगा, वहां से आप रिजल्ट निकाल सकते हैं, तभी तो सतत होगा। अगर ये पार्ट इन्फिनिटी बना रहे हैं, इन्फिनिटी तो हो ही नहीं सकती लिमिट, तो ये वाले पार्ट आपके 0 होने चाहिए। कौन से? 3 + a + b बराबर 0 होना चाहिए। दूसरा माइनस का 27 माइनस का 8a माइनस का b ये अपॉन में 6 बराबर 0, ये पार्ट आपके 0 होने चाहिए। अब ये दो समीकरण बन गई आपके पास। अब देखो अपन सोल्व करते हैं दो समीकरण को, क्योंकि a और b के मान निकाले ना, ये दो समीकरण बन गई। एक बनी है a + b + 3 बराबर 0। अब देखो 6 0 के अंदर जाएगा तो ये समीकरण बन गई, माइनस कॉमन ले लो सब में से, माइनस भी 0 के अंदर जाएगा, और यहां बन गया आपका 8a, a + 2a है यहां पर, सॉरी ये देखो 2a था, सॉरी 2a प्लस का b प्लस का 3, तो 8a, देखो नीचे क्या है 8a प्लस का b और प्लस का 27 बराबर 0। ये कैलकुलेशन थोड़ी सी ध्यान रखना, क्योंकि इसकी हार्ड कैलकुलेशन है, थोड़ी चीजें मिस ना हो जाए। अब देखो इसको हम सोल्व करते हैं, सोल्व करेंगे तो देखो यानी इसको बराबर करते हैं, पहले 4 से इसको ऊपर गुणा करवा दिया, यानी ये भी 4 हो गया, ये 12 हो गया, ठीक है। अब इसमें से ये पार्ट घटा देंगे तो ये वाला कट गया, और इसमें 4b में से 1b घटेगा तो 3b बराबर, देखना कितना बचेगा 3b, और 12 में से आप ये घटाओगे तो आपके पास बच गया 15। ये वाला पार्ट आपके पास 15 ही बचेगा ना, 4b, ऊपर वाला b था ही। और वैसे भी आप b से भी काट सकते थे, 1 मिनट, माइनस का 6a, और ये बच गया आपके पास, माइनस की गड़बड़ कैसे आ रही है, तीन बी, 1 मिनट भी मैं चेकआउट कर रहा हूँ एक बार, कहीं कुछ स्टेप मिस नहीं हो जाए अपने। तो b की वैल्यू तो ऐसे ही आएगी भाई, शायद नोटबुक के अंदर ही मैंने गलत कर दिया हो, कोई पता नहीं है। देखो यहाँ से क्या आ गया, माइनस का 15, तो b की वैल्यू आ गई माइनस की 5। अब b की वैल्यू यहाँ पर -5 अपन रखते हैं, जो समीकरण आपने निकाली थी। देखो यहाँ पर ये पार्ट आपका क्या, कितनी समीकरण थी, ये देखो 3 था ना यहाँ पर। अब देखो इसके अंदर अपन b की वैल्यू 5 रखेंगे, तो b की वैल्यू -5, और यहाँ से आपने ये चीज़ें घटाएंगे 3, तो आपके पास ये क्या रिजल्ट बनेगा, माइनस का 2, और a की वैल्यू आ गई -1। ये थोड़ा सा भी गड़बड़ रहा है, थोड़ी सी कैलकुलेशन देखो दोबारा चेकआउट करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं नोटबुक के अंदर अभी सोल्व किया ना, नोट्स के अंदर, उसके अंदर a बराबर 4 आया था और b के बराबर 5 आया है, तो ये थोड़ा सा आप चेकआउट कर लेना, ठीक है ना। वैल्यू क्या आई है, वो चीज़ें आपको मैंने समझाई थी कैसे होगी, तो कोई माइनस या प्लस इधर उधर हो गया तो चेकआउट कर लेना उसको। मुझे तो अभी बोर्ड पर नहीं ध्यान में आ रहा है, क्योंकि ऐसे समझ में नहीं आएगी चीज़ें, ठीक है। ये आपने कर लिया, फिर उसके बाद f0 की वैल्यू भी निकालनी थी आपको। f0 की वैल्यू, अब देखो जहां पर ये x की पावर 5 बना रहा है, अब उसको पदों को ले लेंगे अपन, x की पावर 5 जहां पर बना रहा है, ऐसे ही जो हमने कॉमन निकाले हैं ना, x की पावर 5 वाले भी ऐसे निकाल लेंगे अपन, यानी जहां पर x की पावर 3 वाले लिए थे, और वहां पर a और b आएंगे, उनके ये मान रख देंगे, फिर f0 मान आ जाएगा, तो ऐसे सोल्व हो जाएगा। तो ये एक बार आप चेक करना, सभी को ये होमवर्क है, बाकी मैं नोट्स के अंदर जब नोट्स डालूंगा तो आपको प्रॉपर वे से मैं चेक करके डाल दूंगा, तो ये आप थोड़ा सा चेक कर लेना कि इनकी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। बाकी वैल्यू मेरे ख्याल से a बराबर -4 आ रहा था और b बराबर +5, तो ये कैसे चेंज हुआ है आप चेकआउट कर लेना। अब यहाँ पर चेक करेंगे तो 5-7 मिनट ऐसे ही लग जाएगी, बाकी नोट्स के अंदर मैं प्रॉपर सही से डाल दूंगा, ठीक है। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से नोट्स आप डाउनलोड कर लेना अच्छे तरीके से, और साथ साथ में इसको थोड़ा बहुत शेयर भी कर देना क्लासेस को, क्योंकि पूरा कंप्लीट कोर्स आपको यहाँ पर हम प्रोवाइड करवा रहे हैं,
जो आज तक कोई नहीं कर पाया वो हम कर रहे हैं, और लगभग आधे से ज़्यादा कोर्स हम कंप्लीट कर भी चुके हैं। कुछ चीज़ें रही हैं वो भी हम जल्द ही 1-2 महीने के अंदर कर लेंगे। ठीक है, अगर ये अच्छी लगी है तो इनको थोड़ा बहुत शेयर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।